Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class, Environmental Studies, class 3rd, chapter number 12, Need for Clothes. Today we study the chapter Need for Clothes. Clothes क्यों जरूरी हैं? हमें अपने आप को कवर करने के लिए क्लॉथ्स की नीड है. क्लॉथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. क्लॉथ्स क्या है? हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर. ये हमें वेदर से, जैसे कि हॉट, कोल्ड, रेनी सीजन, हर सीजन से, हर वेदर से ये हमें बचाते हैं. ठीक है, और हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं. दे और रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन. ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को, जैसे कि पंजाबीज में क्या होता है कि सूट्स वेयर करेंगे, तो ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशनल्स को भी बताते हैं जो हमारे हमेशा से चले आ रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर फॉर डिफरेंट ओकेजन. अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग क्लॉथ्स वेयर करे जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर क्लॉथ्स हेल्प अस अप्रिशिएट देयर इंपॉर्टेंस. हम इसकी नीड को समझेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी. ये हमें हेल्प करते हैं गुड चॉइसेस अबाउट व्हाट टू वेयर फॉर डिफरेंट सिचुएशन, कि हमें अलग अलग सिचुएशन में क्या वेयर करना है. जैसे कोई दुख की जगह है तो हमें वाइट वेयर करना है, वाइट सूट पहनना है. ठीक है, कोई बहुत जैसे फेस्टिव सीजन है तो हमें बहुत कलरफुल कपड़े पहनने होते हैं. क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स. ये अलग अलग मटेरियल से बनते हैं और इनकी अलग अलग महत्वता होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो एनिमल्स की स्किन से और फर से बनाए जाते थे पुराने टाइम में. अब हमें देखना है कितने टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, जैसे फॉर्मल क्लॉथ्स हैं, ये इनको सूट्स और ड्रेसेस बोलते हैं. ये फॉर्मल क्लॉथ्स हैं हमारे, जो फॉर्मल मीटिंग्स में, जैसे आप जॉब्स करते हैं एमएनसीज में, यू आर अ सीए और यू आर एन इंजीनियर. ठीक है, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके लिए आपकी मैनेजर, इस सब अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी क्या होती हैं, अलग अलग ड्रेसेस होती हैं. ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग. ईच टाइप सर्व्स एज अ स्पेसिफिक पर्पस. हर किसी का स्पेसिफिक पर्पस है. इज सूटेड फॉर सर्टेन ओकेजन, और वे हर ओकेजन के लिए बनाए जाते हैं. कैजुअल क्लॉथ्स आर वॉर्न फॉर एवरीडे एक्टिविटीज लाइक गोइंग टू स्कूल. कैजुअल क्लॉथ्स किस लिए बनाए जाते हैं? जो कैजुअल क्लॉथ्स होते हैं वो कब पहनते हैं? हम हर दिन. ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मजे करने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम वही ड्रेस वेयर करेंगे. फॉर्मल क्लॉथ्स आर वॉर्न फॉर स्पेशल इवेंट्स. जो फॉर्मल क्लॉथ्स होते हैं वो स्पेशल इवेंट्स के लिए पहने जाते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर वेडिंग, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए. फाइन. स्पोर्ट्स क्लॉथ्स आर डिजाइन फॉर फिजिकल एक्टिविटी. स्पोर्ट्स क्लॉथ्स किस लिए? फिजिकल एक्टिविटीज के लिए. जैसे कि आपके स्विमिंग के लिए अलग ड्रेस होती है, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके अलग अलग ड्रेसेस होती हैं. ठीक है, और नॉर्मल वैसे गेम्स के लिए आपके नॉर्मल लोअर एंड टी शर्ट्स होते हैं, कंफर्टेबल वाले एकदम. फाइन. सीजनल क्लॉथ्स. सीजनल क्लॉथ्स कब पहने जाते हैं? किसी वेदर में. जैसे समर में हम क्या करेंगे? लाइट क्लॉथ्स वेयर करेंगे, शॉर्ट्स वेयर करेंगे, टी शर्ट्स वेयर करेंगे, और वो भी स्पेशली कॉटन के. ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमारी बॉडी में से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है. इन विंटर्स में हम क्या कहते हैं? वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्म क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे कौन कौन से? जैकेट्स एंड स्वेटर्स, टू कीप आवरसेल्फ वार्म. ठीक है, अपने आप को कोजी रखने के लिए, गर्म रखने के लिए. डिफरेंट कल्चर्स हैव ट्रेडिशनल क्लॉथ्स दैट आर वर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन. डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर में अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है, और अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग पहने जाते हैं कपड़े. फाइन. नाउ वेदर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग. अब आपके आते हैं वेदर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग. चूजिंग द राइट क्लॉथ्स फॉर द वेदर इज इंपॉर्टेंट. हर वेदर में सेम क्लॉथ्स नहीं चल सकते, तो आप बेटर है कि हर वेदर के अकॉर्डिंग अपने क्लॉथ्स को चूज करिए. हॉट वेदर में आपको क्या है? आपको लाइट और ब्रीदेबल क्लॉथ्स पहनने हैं, जिसमें आपको सांस आ सके. ठीक है, तो आप ब्रीथ कर सके अच्छे से और अपने आप को कूल रख सके. ऐसे क्लॉथ्स आपको कब पहनने हैं? समर्स में, जिसको बोलते हैं कॉटन क्लॉथ्स. तो ये सबसे अच्छी चॉइस होती है. ये एयर का फ्लो बनाने में हेल्प करती है और हमें कंफर्टेबल रखते हैं. कोल्ड वेदर में क्या कर सकते हैं? हम पहनेंगे बहुत सारे लेयर्स क्लॉथ्स की. सबसे पहले हम वार्मर पहनते हैं, फिर हम एक हाफ स्वेटर या फिर फुल स्वेटर पहनते हैं. उसके ऊपर बहुत ठंडी होती है तो हम एक कोट वेयर करते हैं. ठीक है, या फिर हम बहुत मोटे जैकेट्स वेयर करते हैं. तो वुलन क्लॉथ्स आर द गुड चॉइस. वुलन क्लॉथ्स भी अच्छी चॉइस है. क्यों? क्योंकि ये आपको क्या रखते हैं? हीट अप रखते हैं, वार्म रखते हैं.
फिर आपके आते हैं रेनी वेदर। रेनी वेदर में क्या चाहिए आपको, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स चाहिए जिससे पानी अंदर ना जाए और आप बीमार ना पड़े, जैसे कि रेन कोट्स एंड बूट्स टू स्टे ड्राई, आपको सूखा रखने के लिए। विंडी, विंडी जब आपकी हवा चल रही होती है, जैसे स्प्रिंग सीजन एंड ऑल होते हैं, तो उसमें आपको कैसे क्लॉथ्स चाहिए जो आपको हवा से बचाएं, जैसे कि विंड ब्रेकर्स एंड जैकेट्स। विंड ब्रेकर्स होते हैं और जैकेट्स होती हैं। तो राइट क्लॉथ्स राइट वेदर में पहनना आपका सबसे कंफर्टेबल और सेफ रहता है, उससे आप उस वेदर से, पर्टिकुलर वेदर से बच पाते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये था कि किस वेदर में कौन से क्लॉथ्स पहनने चाहिए। लास्ट थिंग इज आर फैब्रिक। फैब्रिक सोर्सेज। फैब्रिक मीन्स कि आपका जो कपड़े का फैब्रिक है वो कपड़ा आता कहाँ से है, वो कहाँ से बना है। जैसे कि हमें वूल कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है, ठीक है, और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल कॉल्ड फैब्रिक। अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, उसको बोलते हैं फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक्स कम्स कहाँ से आता है, नेचुरल फैब्रिक्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉटन इज अ नेचुरल फैब्रिक मेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। वूल इज अ नेचुरल फैब्रिक, ये कहाँ से आता है, शीप से। सिल्क इज ऑल्सो नेचुरल फैब्रिक एंड मेड फ्रॉम द कोकन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से मिलता है ये हमें सिल्क। उसके बाद आते हैं कुछ हमारे सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स, फैब्रिक्स कौन से होते हैं, जो मैन मेड है, ठीक है, मशीन्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें पॉलिस्टर एंड नायलॉन भी आते हैं। दीज फैब्रिक्स आर ऑफन यूज फॉर स्पोर्ट्स क्लॉथ्स। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लॉथ्स के लिए और रेनकोट्स वगैरह के लिए, बिकॉज दे आर ड्यूरेबल एंड क्विक ड्राइंग। कैसे होते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और क्विक ड्राइंग, आप तुरंत इसे सुखा सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ फैब्रिक्स हेल्प अस अप्रिशिएट द वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स वी हैव। हम डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में पता करें, इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें क्लॉथ्स की वैरायटी के बारे में भी पता चलेगा। कल्चर ड्रेस डिफरेंस। अब क्या होता है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। जैसे डिफरेंट कल्चर हैव यूनिक ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। हर कल्चर के अनेक अलग से एकदम ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, अलग, हर किसी का ट्रेडिशन अलग होता है। दीज क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री। ये क्लॉथ्स क्या हमें बताते हैं, ये हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि हम कैसे, मतलब हम कौन से, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम पंजाबी से बिलोंग करते हैं या हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या हमारे पूर्वज कैसे कपड़े पहनते थे वही हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के घरों में साड़ियाँ चली आ रही हैं तो साड़ी ही चली आ रही है, कहीं सूट्स चले आ रहे हैं तो सूट्स ही चले आ रहे हैं, कहीं पे आपका जीन्स एंड शर्ट एंड टी शर्ट ये सब चला आ रहा है तो यही चला आ रहा है। तो इंडिया में जैसे कि जो वुमेन्स हैं वो साड़ीज पहनती हैं और मैन जो है वो कौन पहनते हैं, धोती। कब पहनते हैं ये धोती और कब पहनती है साड़ी, जब आपका कोई ट्रेडिशनल फेस्ट सेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही जापान में लोग क्या पहनते हैं, किमोन्स पहनते हैं। एक लंबी सी ड्रेस होती है ऐसे बड़े बड़े स्लीव्स वाली, तो वो स्पेशल ओकेजन पे क्या पहनते हैं, किमोन्स पहनते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, उनमें डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइंस आते हैं, ठीक है, थोड़े चमकीले व धमकीले भी आते हैं कुछ क्लॉथ्स। तो ये हमारे कल्चर को बताते हैं। वियरिंग ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हेल्प पीपल फील कनेक्टेड। लोगों को क्या रखते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ा रखते हैं, और उनकी जो हेरिटेज है और उनकी जो आइडेंटिटी है जो पहले से चली आ रही है सालों से, उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि क्लॉथ्स हमें क्या करते हैं, ये हमें वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें कंफर्टेबल रखते हैं। हम डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट क्लॉथ्स वेयर करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान हम डिफरेंट क्लॉथ्स वेयर करते हैं। हर क्लॉथ पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। अगर कोई वेदर वार्म है तो आपको उस तरह का क्लॉथ्स पहनना पड़ेगा, कोल्ड वेदर में अलग टाइप का क्लॉथ्स पहनना पड़ेगा, रेनी में अलग, ओके। फैब्रिक्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। फैब्रिक कुछ नेचुरल होते हैं जो आपको नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, और कुछ सिंथेटिक होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथ हमें क्या दर्शाते हैं, हमारी हेरिटेज को दर्शाते हैं, हमारी हिस्ट्री को दर्शाते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारे पूर्वजों में क्या पहना जाता था। तो ये चैप्टर था आपका अबाउट द नीड फॉर क्लॉथ्स, ठीक है, आपको क्लॉथ्स की क्यों ज़रूरत है। फाइन, so this chapter is over. We will see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.